नमस्कार किसान भाई, किसान साथी। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गेहूं में बालियों की जो साइज है, बालियों की जो लंबाई है वो हम कैसे बढ़ाएं। गेहूं में मोटी लंबी बालियां कैसे पाएं, दानों की संख्या में बढ़ोतरी हम कैसे करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था में ही आपको इन सब बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जब बालियाँ निकलने वाली होंगी तब हम कोई ऐसी खादें डाल देंगे जिससे बालियाँ अच्छी आ जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको शुरुआत से ही ध्यान देना पड़ता है। अभी आपकी फसल या तो 30 दिन या 40 दिन या 45 दिन या फिर अधिकतम 50 दिन की होने वाली होगी, तो आपको इसी समय आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी, जिससे दाने अच्छे आएंगे। जब बालियाँ अच्छी नहीं आती हैं तो भले ही आपकी फसल चाहे जितना अच्छी हो, आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो आज हम बालियाँ मोटी लंबी और अच्छी पाने के लिए, दानों की संख्या में बढ़ोतरी पाने के लिए हमें क्या करना है, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आज की होने वाली है। और चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने को समय समय पे मिलती रहेगी। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए। अभी हमारा न्यू चैनल है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं अच्छी और लंबी बालियाँ आएँ तो सबसे पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको समय से बुआई करनी है, समय से सिंचाई करनी है, समय से खादों का प्रयोग करना है। केवल 3 बातें ही आपको ध्यान रखनी है। या फिर चौथी बात आप ये भी जोड़ सकते हैं, कोई भी रोग बीमारी लग गई हो तो उसका उपचार भी आपको समय पर करना होगा। अगर आप ये 4 बातें ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन गेहूं में मिल जाएगा। समय से बुआई, समय से सिंचाई, समय से खादों का इस्तेमाल और समय से दवाओं का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम कुछ खादें आपको बताएंगे। अगर आप इस समय से खादें डाल देंगे तो आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी, मोटी आएंगी, लंबी आएंगी। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ भी कर देते हैं। बहुत सारी खादों का इस्तेमाल किसान भाई करते ही नहीं या फिर करना जानते ही नहीं है। बहुत सारे किसान भाई डालते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी किसान साथी होंगे जो समस्त खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समस्त खाद में एक खाद आती है पोटास। अब बिना पोटास के कभी भी आप गेहूं में या फिर किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं गेहूं में अच्छा उत्पादन और ज़्यादा उत्पादन मिल सके, आपकी बालियों की साइज़ लंबी हो सके, दाने ज़्यादा आपको मिल सके, जिससे अच्छी पैदावार मिल सके, तो इसके लिए पोटास की पूर्ति आपको गेहूं में अवश्य करनी पड़ेगी। बिना पोटास के ज़्यादा उत्पादन संभव ही नहीं है। तो पोटास अगर आप नहीं डालते होंगे तो बालियाँ आपकी छोटी रहती होंगी, दाने आपके कम आते होंगे, दाने आपके पतले कमज़ोर रहते होंगे। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे दाने एकदम से पतले रह गए, हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिला, तो पोटास की कमी से ही ऐसा हो जाता है। तो पोटास अगर आपने अभी तक भी इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको इसका असर जो है, इसका जो फ़र्क है वो किसान साथियों दिखाई दे जाएगा कि पोटास से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाने कि पोटास आपको कौन सा डालना है, तो यहाँ पे एमओपी पोटास की हम बात करने वाले हैं। तो एमओपी पोटास जो लाल वाला पोटास आता है उसका इस्तेमाल आपको करना है, और इसका इस्तेमाल गेहूं में कितनी बार कैसे कैसे डालना है ये भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में पोटास का इस्तेमाल मेरे हिसाब से आपको 2 बार करना होता है। वैसे आप 1 बार भी डाल सकते हैं। गेहूं की बुआई से लेकर गेहूं की कटाई तक, मतलब गेहूं की संपूर्ण फसल अवधि में 40 से लेकर 45 किलोग्राम एमओपी पोटास का इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल में करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। तो बहुत सारे किसान भाई बुआई के समय समस्त मात्रा डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा आपको नहीं बोलेंगे। आपको इसका इस्तेमाल 2 बार करना चाहिए, तब आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वो 2 भाग कौन से हैं ये भी हम जान लेते हैं। पहली बार बुआई के समय आपको डालना होता है, तो बुआई के समय आपको लगभग 25 किलोग्राम जो एमओपी पोटास आता है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप ये भी बोलेंगे कि हम बुआई तो काफ़ी पहले कर चुके हैं, हमारी फसल अभी या तो हम पहला पानी लगाने वाले होंगे या फिर बहुत ज़्यादा दिन की हो गई है। तो मान लीजिए आप पहला पानी लगाने वाले हैं, तब भी आप 25 केजी पोटास डाल के इसकी पूर्ति कर पाएंगे, तब भी आपको इसका लाभ उतना ही मिलने वाला है। तो आपको 25 केजी जो पोटास है वो पहले पानी पे, अगर आपने बुआई के समय ना दे पाए हो तो पहले पानी के बाद आप दे सकते हैं। इसके बाद में दूसरी मात्रा जो हम डालेंगे वो 20 किलोग्राम डालेंगे, और 20 किलोग्राम पोटास का इस्तेमाल आपको 45 से 50, 55 या फिर अधिकतम 60 दिन के अंदर कर देना है। बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना है, अधिकतम 55 दिन तक आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए, बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। तो 20 केजी पोटास 45 से 55 दिन पर आपको देना होता है। मतलब दूसरे पानी के बाद जब आप यूरिया डालते हैं तो उसी यूरिया खाद में मिला के पोटास का इस्तेमाल किसान साथी आपको कर देना है। तो यहाँ पे दूसरे पानी पे हम लगभग 40 किलोग्राम जो यूरिया है उसका इस्तेमाल करते हैं, साथ में 20 किलोग्राम पोटास डालिएगा। और पहले पानी पे भी हम 40 केजी यूरिया डालते हैं, तो पहले पानी पे 40 केजी यूरिया, साथ में 25 केजी आपको पोटास डालना चाहिए। वैसे बुआई के समय ही डालना बेहतर होता है। फिर अगर आप नहीं डाल पाए हो तो यहाँ पे पहले पानी पे भी आप 25 केजी पोटास डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप पोटास का
इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ करते हैं तो बस एक सावधानी इतनी बरतिएगा कि दोनों खादों को मिलाने के तुरंत बाद इस्तेमाल कर देना है। बहुत लंबे समय तक मिला के आपको नहीं रखना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप पोटास यूरिया एक साथ में मिलाएं तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें इस्तेमाल अपनी फसल में आपको कर देना चाहिए, अच्छा लाभ आपको तब मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला चीज़ तो हमने जाना पोटास आपको डालना है। अब हम जानते हैं दूसरी चीज़ आपको क्या डालनी है। अगर आप चाहते हैं गेहूं में अच्छी और लंबी बालियाँ आएँ तो आपको दूसरा चीज़ डालना है NPK, और इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में करना है। अब गबोट अवस्था क्या होती है ये भी मैं आपको बताते चलूँ। गबोट अवस्था वो अवस्था होती है जब आपकी बालियाँ तने के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब तना थोड़ा सा मोटा होने लगे तो समझ लीजिए कि हाँ बालियाँ कुछ दिन के बाद निकल आएंगी। तो उसी अवस्था को हम, मतलब तना मोटे होने वाली अवस्था को गबोट अवस्था बोलते हैं। तो तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो हम खाद आपको अब बताएंगे उसका आपको छिड़काव विधि से प्रयोग करना है, स्प्रे करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको गबोट अवस्था में डालनी है NPK। वो NPK है 05234। यहाँ पे 05234 काफ़ी बेहतर काम करता है। इस NPK का निर्माण इसीलिए किया गया है ताकि बालियाँ आपकी अच्छी आ सकें, बालियों की लंबाई, बालियों में जो दानों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो सके, बालियाँ मोटी हो सकें। तो इसके लिए 05234 का इस्तेमाल करना है गबोट अवस्था में। इसमें 52% फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, आपके पौधे के बालियों तक सभी तत्वों को पहुँचाने का कार्य यहाँ पे फास्फोरस करने वाला है। फास्फोरस का वैसे तो एक काम तो आप जानते होंगे, जड़ों के विकास में हेल्प करना, लेकिन अगर आप इस समय फास्फोरस डालते हैं तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आपके पौधे के जो बालियाँ बनती है वहाँ तक जो तत्व होते हैं उसको पहुँचाने का कार्य यहाँ पे फास्फोरस करने वाला है। इसमें 34% पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम क्या करेगा? पोटेशियम किसान भाइयों यहाँ पे आपके दाने के निर्माण में, बालियों बनने में हेल्प करता है, बालियों की मोटाई बढ़ाने में हेल्प करता है, बालियों की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है, दाने की संख्या बढ़ाने में हेल्प करता है, अच्छी बालियाँ आती हैं, बाद में अच्छे से फ्लावरिंग आती है, मतलब फूल फल दाना बीज बनने में पोटेशियम का काफ़ी अहम योगदान होता है। इसके साथ साथ एक काम और करता है, आपके तने को भी मजबूत कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि तना कमज़ोर होने से आपकी फसलें गिर जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसलें ना गिरे तो भी आपको पोटास की पूर्ति करनी चाहिए। पोटास आप मिट्टी में अगर डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ साथ 05234 का भी इस्तेमाल आपको करना है, इससे भी यही लाभ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे पोटेशियम काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। तो पहली चीज़ होगी 05234। इसके साथ में किसान साथियों आपको डालना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल किसान भाई आपको करना है। और बोरोन की यहाँ पे आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा डालनी है, इससे ज़्यादा मात्रा मत डालिएगा। ज़्यादा डालेंगे तो आपके दाने भी अच्छे से नहीं आएंगे, आपके पौधे पे बुरा असर हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बोरोन है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो बोरोन अगर आप डालते हैं तो पोलिनेशन अच्छे से होता है। पोलिनेशन का मतलब जो आपके मेल फीमेल फ्लावर से जो दाने का निर्माण होता है, मतलब नर और मादा फूल से जो दाने बनने वाली प्रक्रिया होती है वो काफ़ी अच्छे से हो पाती है। अच्छे से पोलिनेशन होगा तभी आपके दाने बन पाते हैं, तभी दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है। तो अगर आप चाहते हैं समस्त दाने अच्छे से आए तो आपको बोरोन का इस्तेमाल अवश्य करना है। बोरोन का एक काम और होता है, आपके पौधे के सभी अंगों तक सभी पोषक तत्वों को पहुँचाना। जो भी आपके मिट्टी में तत्व होते हैं वो पौधे के सभी अंगों तक पहुँचाने का कार्य बोरोन का होता है। तो किसान साथियों दूसरी चीज़ हो गई बोरोन। लगभग 100 ग्राम आपको 20% वाला बोरोन यूज करना है। तीसरी चीज़ हम जान लेते हैं क्या डालना है। तीसरी चीज़ आपको डालना है सागरिका। जो सागरिका लिक्विड आती है उसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में करेंगे, बेहतर लाभ देखा गया है, ज़्यादा लाभ देखा गया है। इसके इस्तेमाल से काफ़ी जल्दी आपके तत्व आपके पौधे लेने लगते हैं, जिससे आपके बालियों का विकास में तेज़ी आती है। अच्छे से बालियों का विकास हो सकता है, बालियों की लंबाई, वजन, दाने सब बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप सागरिका जो आती है लिक्विड, यानी जो सागरिका तरल रूप में आती है, जो द्रव्य रूप में आती है, उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अगर हम सागरिका लिक्विड की मात्रा के बारे में जानें तो सागरिका लिक्विड लगभग आपको किसान साथियों 250 से 500 ml के बीच में यूज कर देना है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। कम से कम 250 ml, अधिकतम 500 ml आप यूज कर सकते हैं। अच्छा लाभ देखा गया है, अच्छे से बढ़वार होती है, अच्छे से बालियों का निर्माण होता है, सब कुछ अच्छा, सब कुछ सही होने वाला है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई। पहले हमने बता दिया, यहाँ पे हमने 4 चीज़ें आपको बता दी अभी तक। पहले तो हमने पोटास आपको बता दिया कि MOP पोटास मिट्टी में कैसे डालना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने आपको बताई 05234। तीसरी चीज़ हमने बताई बोरोन। और चौथी चीज़ यहाँ पे हमने बता दी सागरिका लिक्विड। इन अगर आप चारों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बालियों के विकास में काफ़ी अच्छा आएगा, काफ़ी अच्छे से बालियों का विकास किसान साथियों हो पाएगा। बालियाँ लंबी, मोटी और तगड़ी आएंगी और अच्छे से दाने का भराव भी बाद में हो पाएगा। एक चीज़ यहाँ पे किसान साथी और डाल सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारी फसलें गबोट अवस्था में आती हैं, मतलब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, उससे पहले वाली अवस्था में जब फसलें आती हैं तब भी आपके पौधे में अगर नाइट्रोजन की कमी दिखती है, मतलब पत्तों में पीलापन दिखता है, तो यहाँ पर आपको, क्योंकि 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता है, तो इसकी जगह पर आपको
किसान साथियों यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देना चाहिए। यहाँ पे मिट्टी में आपको यूरिया नहीं डालना है, यहाँ पे किसान साथियों आपको यूरिया का छिड़काव यानी स्प्रे कर देना है। तो जो यूरिया आती है दानेदार वाली, उसी को घोल के आपको छिड़काव कर देना है। और अगर हम इसकी मात्रा यानी डोज के बारे में जानें तो यहाँ पे आपको लगभग 1 से लेकर 2 किलोग्राम दानेदार यूरिया का घोल बना लेना है और इसका इस्तेमाल आपको 0.34 के साथ में कर देना है। तो 4 चीज़ें आपको एक साथ डाल देनी है। पहला आपको डालना है 0.34, आपको लगभग 1 से 1.5 kg। दूसरा आपको डालना है बोरोन लगभग 100 ग्राम। तीसरा आपको डालना है सागरिका लिक्विड लगभग 250 से 500 ml। चौथी चीज़ आपको डालनी है यूरिया दानेदार लगभग 1 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर तक। चारों चीज़ों का अलग अलग घोल बना के आपको छिड़काव करना है। और यूरिया का छिड़काव तभी करिएगा जब नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तों में पीलापन हो। अगर नाइट्रोजन की कमी नहीं है तो यूरिया मत डालिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर।